दोस्तों उत्तराखंड में परीक्षाओं में हो रही देरी से अभ्यर्थियों को क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ज़रा आगे हम इस चीज़ को समझेंगे और उन्हें क्या-क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इस बात पर भी गौर करेंगे। आप देखेंगे आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े आप लोगों के सामने आएँगे और ये मैं सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी आप ज़रूर करना। दोस्तों सिस्टम की देरी के चलते युवाओं में सरकारी नौकरी की आस टूट रही है। अभ्यर्थी नौकरी के लिए फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन परीक्षा आयोजित होने में इतना समय लग जाता है कि लगभग 60% से ज़्यादा अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल ही नहीं हो पाते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम UKSSC के नाम से जानते हैं, इसकी ओर से 4 महीने में विभिन्न विभागों के लिए आयोजित कराई गई परीक्षाओं में उपस्थित अभ्यर्थियों की औसतन संख्या 60 से 70% रही। फॉर्म भरने के लिए परीक्षा देने नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक परीक्षा को संपन्न करवाने में आयोग को 2 से 3 साल का समय लग जाता है। ऐसे में कई अभ्यर्थी दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं और कई अन्य राज्यों में नौकरी के लिए चले जाते हैं। और कई जगह पर ऐसा भी देखा जाता है, मतलब कई अभ्यर्थियों में ऐसा देखा जाता है कि 3 साल पहले 4 साल पहले फॉर्म भर दिए थे और उनको ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं। इसमें भी काफ़ी दुविधा होती है, वो लोग उसकी प्रिपरेशन से हट जाते हैं, अपने विभिन्न अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं, चाहे वो रोज़मर्रा की दैनिक जीवन में अर्निंग के लिए हो या किसी भी अन्य कारणों से हो, तो वो भूल जाते हैं और इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते। आप सोचिए ज़रा, 100% लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से 60 से 70% लोग ही एग्ज़ाम देने पहुंच पाते हैं। युवाओं के द्वारा इन फॉर्मों को भरने में जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं समझाऊंगा, जैसे कौन कौन से, जैसे आप ले लीजिए यहाँ पर सचिवालय सुरक्षा गार्ड है, ठीक है, नंबर 1। तो यहाँ पर इन पदों के लिए 29 सितंबर 2021 को परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें 36,533 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। लेकिन परीक्षा देने के लिए यहाँ पर केवल 25,805 अभ्यर्थी ही पहुँचे। 36,000 ने भरी थी और पहुँचे कितने? 25,000। परीक्षा में अभ्यर्थियों को की उपस्थिति जो है का अगर परसेंट निकाला जाए तो लगभग ये 70% के आसपास की रहती है। उसके बाद दूसरा वन दरोगा को ले लेते हैं। तो वन दरोगा के लिए 316 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 25 जुलाई 2021 को ये आयोजित कराई गई थी परीक्षा। इसमें जो है 83,794 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इस परीक्षा में भी 51,961 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। उपस्थित अभ्यर्थियों की अगर प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग ये बैठता है 62%। उसके बाद बात करते हैं तीसरा, कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह के जो पद थे, इसमें 754 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जो 31 अक्टूबर 2021 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। तो इसमें दोस्तों लगभग 1,19,722 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र इसमें जारी किए गए थे, लेकिन परीक्षा देने के लिए केवल 66,050 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे। प्रतिशत में अगर देखें तो इसमें लगभग आधे ही अभ्यर्थी पहुंचे, 55% लगभग के आसपास के अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसके बाद सहायक अध्यापक LT की अगर बात करते हैं तो इसके लिए ये परीक्षा, जैसे कि आपको पता है, 8 अगस्त 2021 को ये परीक्षा हुई थी। इसमें 51,160 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, लेकिन परीक्षा देने कितने पहुंचे? 44,302 अभ्यर्थी। अब देखिए यहाँ पर कुल उपस्थिति की अगर बात करें तो लगभग 88% उपस्थिति रही यहाँ पर को। सबसे ज़्यादा कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह में देखेंगे आप, केवल 55% लोग उपस्थित हुए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुसीबत है। UKSSC की परीक्षा में औसतन अगर देखा जाए तो अगर इसका राउंड फिगर में देखा जाए तो 60% लोग ही उपस्थित हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कई मुसीबतें हैं, कई एग्ज़ाम हैं जिनको 3 साल 4 साल से नहीं कराया गया है और फिर एग्ज़ाम हो भी जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर अगस्त में, जुलाई में और उससे पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो जाते हैं, उनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाता है। ऐसे में हौसला टूटता है बच्चों का और जो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं वो कब तक करेंगे, ठीक है। किसी का एक जोश होता है कि 6 महीने के बाद एग्ज़ाम है, 3 महीने में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वो लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं। अगर इस तरह का रवैया रहता है, ना ही एग्ज़ाम टाइम से हो पाते, एग्ज़ाम हो गए तो फिर रिजल्ट टाइम से नहीं आ पाता, तो ये सारी असुविधाएं और दुविधाओं के बीच में प्रिपरेशन करना, कंटिन्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर इतनी परीक्षाएं हुई और इसमें उपस्थिति जो है बच्चों की इस तरीके की रही। तो यहाँ पर ये सारे आंकड़े मैंने आप लोगों के सामने रखे। अगर आपको लगा है और अपनी राय प्रतिक्रिया आप देना चाहते तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया देना।
और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।